मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा स्नातक वाणिज्य प्रथम वर्ष की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम पूर्व के वीडियो में हिमालय के आंगन में काव्य रचना की व्याख्या कर रहे थे। उसका एक अंश पूर्ण हो चुका है, उसका दूसरा अंश हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। हमने इस रचना को जहाँ छोड़ा था वह जगह थी, दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा, सिंधुसा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा। समुद्र के समान विशाल उत्साह वाले निर्वासित राजकुमार राम द्वारा निर्मित राहा आज भी समुद्र में डूबी हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हमने अपने पूर्व वीडियो में इस काव्य रचना की व्याख्या को छोड़ा था और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। धर्म का ले लेकर जो नाम, हुआ करती बलि कर दी बंद, हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। पूर्व में हमने इस कविता में जो कुछ जाना वह हमारा पौराणिक इतिहास है और अब हम जो कुछ इस कविता के माध्यम से भारत के विषय में जानेंगे वह वास्तविक इतिहास के रूप में संसार में समादृत है, प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं। ये पंक्तियाँ उन्हीं की ओर संकेत कर रही हैं। कवि कह रहा है, धर्म का ले लेकर जो नाम, हुआ करती बलि कर दी बंद। धर्म के नाम पर यज्ञों में जो बलि होती थी, हिंसा होती थी, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के द्वारा अहिंसा का महत्व प्रतिपादित करके उस बलि को, उस क्रूर प्रथा को समाप्त करवा दिया। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। हमने संपूर्ण संसार को शांति का संदेश दिया, प्रेम से रहने का संदेश दिया और हमने संसार को सिखाया सुख की देकर ही आनंद प्राप्त होता है। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। हमने संसार को शांति का संदेश दिया और संसार को आनंद प्रदान करके ही हम सुख का अनुभव करते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इन पंक्तियों में महान सम्राट अशोक की ओर कवि हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहा है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भारत ने केवल लोहे के बल पर संसार में विजय प्राप्त नहीं की। संसार में भारत ने धर्म के आधार पर धूम मचाई, अर्थात भारत की महान संस्कृति, भारत के महान जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार करके संसार में भारत की प्रतिष्ठा की वृद्धि की। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत के जो महान सम्राट हैं वे भिक्षु होकर रहते हैं, साधारण व्यक्तियों की तरह रहते हैं और घर घर घूम करके दया दिखलाते हैं, अर्थात अपने राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के सुख दुख को जानते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको दुख से मुक्त करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यवन को दिया दया का दान। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करने के उपरांत भी उसको दंडित नहीं किया, उसको क्षमा किया, उसकी पुत्री से विवाह किया, उसको सम्मान दिया और चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन को भी भारत से बौद्ध धर्म की, अहिंसा की, करुणा की, क्षमा की, मैत्री की, मुदिता की दृष्टि प्राप्त हुई। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भारत पर आक्रमण करने वाली यवन जातियों को अनेक बार पराजित करके भी भारतीय सम्राट और शासकों ने उन पर दया की, उनको जीवन दान दिया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। स्वर्ण भूमि अर्थात इंडोनेशिया, सुमात्रा, बाली, ये वाला भूभाग किसी काल में स्वर्ण भूमि कहलाता था। इनको भी जो है
रत्न मिले, अर्थात त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका। इस प्रकार के जो बौद्ध धर्म के जीवन सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार, अहिंसा, करुणा, क्षमा का प्रचार प्रसार इस स्वर्ण भूमि अर्थात इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा में हुआ। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल अर्थात लंका, लंका को भी शील की सृष्टि हुई, अर्थात लंका में शील अर्थात पंचशीलों का प्रचार प्रसार किया गया। अहिंसा, करुणा, क्षमा, मैत्री, मुदिता का, या अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्यवादन, चोरी न करना जैसे महान जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार लंका में भी अशोक के द्वारा, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के द्वारा किया गया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं, भारतवर्ष की प्रवृत्ति रही है, भारतवर्ष की प्रकृति रही है कि उसने संसार से कभी कुछ नहीं छीना, उसने किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, उसने कहीं किसी दूसरे राष्ट्र में किसी प्रकार की मारकाट या लूटपाट नहीं की। प्रकृति का रहा पालना यहीं, भारत तो प्रकृति का पालना है। हमारे राष्ट्र में प्रकृति के द्वारा सब प्रकार की फसलें, सब प्रकार के फल और सब प्रकार की वनस्पतियाँ और साथ ही अनेक प्रकार के खनिज हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए हमने कभी किसी पर बाहर न आक्रमण किया, न किसी से किसी प्रकार की कोई चीज़ छीनने की, कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा या आकांक्षा ही हमने की। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, पर जयशंकर प्रसाद ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि भारत ही हमारी जन्मभूमि है, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियाँ झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। जातियों का उत्थान पतन, भारत ने अनेक जातियों का उत्थान पतन देखा। बाहर से अनेक शक्तिशाली जातियाँ, यवन, कुषाण, हूण, शक, पल्लव, न जाने कितनी जातियां भारत में आई, उनके साम्राज्य बने और नष्ट हुए। आंधियाँ झड़ी प्रचंड समीर, भारत ने बाहरी आक्रमणों की आंधियाँ देखी, अनेक प्रकार के प्राकृतिक संकटों का भी सामना किया। खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। हमने उन सब संकटों को, उन सब आक्रमणों को खड़े रहकर देखा और उनसे संघर्ष किया। हंसते हंसते हमने उनको पराजित किया, उनके साथ समन्वय निर्मित किया। प्रलय में पले हुए हम वीर, हम भारत के वह वीर हैं जो प्रलय में पले हैं, अर्थात हर प्रकार के संकट में हम निर्मित हुए हैं। हर प्रकार के संकट से गुजरकर हमने अपना निर्माण किया है, अपनी संस्कृति और समाज का निर्माण किया है। चरित्रे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। भारतवर्ष और इसके निवासियों का चरित्र अत्यंत पवित्र था और आज भी है। भुजा में शक्ति, भारत में अत्यंत महान शक्तिशाली सम्राट हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन जैसे अनेक शक्तिशाली सम्राट हुए जिनकी भुजाओं में शक्ति थी। नम्रता रही सदा संपन्न, शक्तिशाली होते हुए भी भारत के सम्राट सदा जो है विनम्रता से युक्त होते थे। हम भारतीय विनम्रता से परिपूर्ण रहते क्योंकि हमारी परंपरा का आदर्श ही है विद्या ददाति विनियम विनियाद याति, पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनमापनोति धनाधम ततः सुखम। विद्या का फल ही हमारे यहाँ पर विनम्रता है। इसलिए भारतवर्ष के निवासी, यहाँ के शासक पवित्र चरित्र वाले थे, उनकी भुजाओं में शक्ति थी और वे नम्रता से संपन्न थे। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हृदय के गौरव में अर्थात हृदय की उच्च प्रवृत्तियों में ही हमने सदा गर्व का अनुभव किया। हम किसी को गरीब नहीं देख सके, हमने आगे बढ़कर संसार को, समाज को संपन्न बनाने का प्रयत्न किया। क्योंकि प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया और दूध दही की नदियों वाला देश कहलाता था। इस देश ने अपने समाज के साथ साथ अन्य समाजों को भी संपन्न बनाने का प्रयत्न किया। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में था दान, हम संचय करते थे, हम संग्रह करते थे, पर इसलिए कि हम दान कर सके।
हम संकट में पड़े हुए व्यक्तियों की सहायता कर सकें। इसलिए हमारी संस्कृति उपभोक्तावादी नहीं रही, हमारी संस्कृति संचयवादी रही। पर संचय किस लिए? संचय जो है अपने आप को शक्तिशाली और अन्य अत्याचारी बनाने के लिए नहीं, संचय दान के लिए, दूसरों की सहायता के लिए हम संचय करते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारी परंपरा में जो कोई हमारे घर आता था, जो मेहमान होता था, जो अतिथि होता था, वह देवता के समान सम्माननीय और पूजनीय होता था। वचन में सत्य, हृदय में तेज। हमारी वाणी में सत्य था, हम सत्य बोलते थे। हृदय में तेज था, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम बड़े से बड़े संकट के बीच भी अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते थे। इसीलिए तो हमारी परंपरा में प्रचलित है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने ऐसे अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। राजा हरिश्चंद्र जो अपने सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में सदा सत्य का सम्मान रहा, हृदय में श्रेष्ठ वृत्तियों का विकास रहा और हमने अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो जो महान और श्रेष्ठ भारत था, जो शक्तिशाली, संपन्न और सुसंस्कृत भारत था, वो भारत आज भी है। कवि कह रहा है वही है रक्त, हमारे भीतर उन महान पुरुषों का रक्त आज भी बह रहा है। वही है देश, हमारा देश जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। वही साहस है वैसा ज्ञान, जैसा साहस प्राचीन काल में था, जैसा ज्ञान प्राचीन काल में था, वैसा ही साहस, वैसा ही ज्ञान भारतवर्ष में आज भी है। वही है शांति, वही है शक्ति। आज भी हम शांति प्रिय हैं, आज भी हम शक्तिशाली हैं। वही हम दिव्य आर्य संतान, हम दिव्य आर्यों की संतान हैं। इस प्रकार का महान उद्घोष महाकवि जयशंकर प्रसाद इन काव्य पंक्तियों में कर रहे हैं। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। हम ऐसे महान राष्ट्र के लिए सदा अपना जीवन जिए, इस राष्ट्र के लिए यही हम अपना जीवन यापन करें, यही अभिमान रहे यह हर्ष। भारत ही हमारे अभिमान का विषय होना चाहिए, भारत ही हमारे आनंद का विषय होना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन भारत के लिए ही होना चाहिए। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहता है हमारे पास जो कुछ है वह इस राष्ट्र को स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, हरित, संपन्न, सुरक्षित, सबल बनाने के लिए हमें समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष हमें सबसे अधिक प्रिय है। कवि का आग्रह है कि हम अपने पूर्व पुरुषों का, महान संस्कृति का, महान जीवन मूल्यों का स्मरण करते हुए इस राष्ट्र के लिए जिएं, इस राष्ट्र के लिए मरें, इसी पर अभिमान करें, इसी का हर्ष आनंद का अनुभव करें और जो कुछ हमारे पास है, ज्ञान, धन, बल, वह सब इस राष्ट्र की सेवा में, इस राष्ट्र की उन्नति में समर्पित कर दें। अपने राष्ट्र को फिर से संसार में प्रतिष्ठित करें, गौरवशाली बनाएं। इस प्रकार की आकांक्षा महाकवि जयशंकर प्रसाद इस काव्य रचना हिमालय के आंगन में व्यक्त करते हैं। हम सब महाकवि जयशंकर प्रसाद की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत के निर्माण का प्रयत्न करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।